आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। यहाँ पे हम एक आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक कला। डूइंग नथिंग मीन्स कुछ भी ना करो। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि टाइम पास करो, कुछ मत करो, टाइम पास करो। ये क्या आर्ट होती है, आप पूरा पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा एक पैसेज है जिसमें कि बहुत ही अच्छी वोकेबलरी दी गई है। डिटेल में उसको समझेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं सीखने के लिए। लास्ट तक आप पैसेज को देखोगे, समझोगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आइए शुरू करते हैं। आर यू टायर्ड? क्या आप थके हुए हो या आप क्या थक गए हो? मोस्ट लाइकली द आंसर इज यस। मोस्ट लाइकली इसका मतलब है कि ज्यादातर संभावना है कि आपका आंसर हाँ में होगा। ठीक है, लाइकली मतलब किसी चीज की संभावना होना, लाइकलीहुड होना। तो आपकी ज्यादातर संभावना यही है कि लोगों का आंसर क्या होगा, यस हम थक गए हैं। Our lives and jobs have become increasingly complex. So, what is complex? Something which is complicated. बहुत ही मुश्किल जो बन गई है, which is not simple. तो हम लोगों की लाइफ, जिंदगी और जॉब्स, जो हमारी नौकरी है, देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दो चीजें हैं, कंबाइंड लाइव्स एंड जॉब्स, इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। आर लाइव्स एंड जॉब्स हैव बिकम, ये बन गई हैं क्या, इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ही दिन ब दिन और भी ज्यादा जटिल, मुश्किल बन गई है। एक दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हो कि हमारी जिंदगी और नौकरियां दिन ब दिन और ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। नाउ कीपिंग बिजी इज द मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी ये एक नाउन फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि काम करने का तरीका। लेकिन हम इसको तब यूज करते हैं, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग विच इज टिपिकल टू अ पर्सन और विच इज टिपिकल टू अ ग्रुप। कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप एक विशेष तरीके से जब काम करता है उसको बोलते हैं काम करने का तरीका, मोडस ऑपरेंडी। सो आजकल क्या है, कीपिंग बिजी इज द मोडस ऑपरेंडी। क्या बन गई है हमारी कार्य प्रणाली, कैसी हो गई है काम करने का तरीका, कि अपने आप को हमेशा ही व्यस्त रखना, बिजी रखना। लेबरिंग ओवर टू डू लिस्ट्स इज द नॉर्म। लेबरिंग यहाँ पे वर्ब है और इसका मतलब है कि वर्किंग वेरी हार्ड। लेबरिंग, वर्किंग वेरी हार्ड किसके ऊपर? लेबरिंग ओवर टू डू लिस्ट। अब आपने देखा होगा रोज इसे सुबह सुबह एक टू डू लिस्ट, हम एक लिस्ट बना देते हैं कि आज मुझे ये काम करने हैं, ऐसे चेक पॉइंट्स बना लेते हैं। तो लेबरिंग ओवर मीन्स कड़ी मेहनत करना, टू डू लिस्ट की हमको कौन कौन से काम करने हैं। तो यहाँ पर कौन सी वाली लिस्ट की बात करी गई है, टू डू, कि मुझे आज ये काम करने हैं, इज द नॉर्म। ये एक तरीके की आदत बन गई है। वैसे नॉर्म का मतलब होता है अ सेट स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड एक पूरा सेट हो कि हाँ इस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे आजकल क्या हो गया है, एक तो अपने आप को बिजी रखना, ये हमारे काम करने का तरीका बन गया है। फिर है कि कड़ी मेहनत करना कि क्या क्या काम हमें करना है, ये भी एक तरीके का सेट स्टैंडर्ड बन गया है। एंड स्ट्रेस, यू कुड से, इज आवर बेस्ट फ्रेंड। और तनाव, आप कह सकते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। क्योंकि जब इतना अपने आप को बिजी रखेंगे तो स्ट्रेस होगा ही होगा, सब लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस तो होगा। ऑफन दिस इज गुड। ऑफन अक्सर, अक्सर ये अच्छा भी है, कभी कभी कह सकते हैं कि हाँ अच्छा भी है अपने आप को बिजी रखना। इट हेल्प्स अस सेट हायर बेंचमार्क्स, बेंचमार्क्स फॉर आवरसेल्व्स। ये हमारी मदद करता है। इट क्या, अपने आप को बिजी रखना। हेल्प्स मदद करता है। बेंचमार्क इसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड्स और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो एक मानक होते हैं। और कैसे बेंचमार्क्स, हायर मीन्स ऊंचे ऊंचे बेंचमार्क्स, लक्ष्य को तय करने में ये हमारी मदद भी करता है। अगर हम एम्बिशियस होते हैं, बड़े बड़े एम्बिशंस रखते हैं, इट हेल्प्स अस सेट हायर बेंचमार्क्स फॉर आवरसेल्व्स। खुद के लिए एक ऊंचे लक्ष्य तय करने में ये हमारी मदद भी करता है। इट पुशेस अस टू अचीव देम, और फिर ये उसको अचीव मीन्स पाने के लिए, पुशेस अस मीन्स हमको धकेलता है या एक तरीके से हमको ताकत देता है कि हम उसको अचीव भी करें। बट देर इज अ फ्लिप साइड हियर। फ्लिप साइड इसका मीनिंग है एक दूसरा पहलू। मीन्स ज्यादातर एक हर एक चीज के दो पहलू होते हैं।
एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो जनरली हम इसको नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए यूज करते हैं कि इसकी एक फ्लिप साइड भी है। जैसे कि आजकल ऑनलाइन हम लोग मोबाइल से कितनी चीजें स्क्रॉल करके देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। लेकिन मोबाइल यूज करने की एक फ्लिप साइड भी है, नकारात्मक पहलू भी है। सो यहाँ भी जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, अपने आप बिजी है, अपने आप को पुश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट देर इज अ फ्लिप साइड हियर, एक इसकी नकारात्मक पहलू भी है इस चीज का। इट कैन शिफ्ट फोकस फ्रॉम पर्सनल वेल बींग। और वो क्या है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, कि हमारा फोकस जो है, हमारी जो व्यक्तिगत भलाई है, खुद के बारे में भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, तो व्यक्तिगत भलाई से हमको दूर ले जा सकता है। इट कैन शिफ्ट फोकस, हमारा ध्यान भटका सकता है कि हम अपने बारे में न सोचें, बस काम करते रहें। पर्सनल वेलबींग, इसके बारे में अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ भी ध्यान ना दें, पर्सनल वेलबींग के ऊपर। एंड दिस कम्स विद सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस। और ये सब फिर लेकर आता है हमारे लिए सिवियर मतलब भयानक, खराब कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, रिजल्ट्स। जब हम पर्सनल वेलबींग पे ध्यान भी नहीं देंगे तो हमारे लिए क्या आएगा, हमारे सामने बहुत ही खराब रिजल्ट्स आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स या आउटकम। एंजाइटी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस आर ऑन द राइज। तो एंजाइटी होता है चिंताएं, फिकर। स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो कि स्ट्रेस, तनाव से जुड़ी हुई हैं। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो डिजीज के बारे में बता रहा है कि ये दो चीजें, एक तो हो गया तनाव, चिंता, और तनाव से जुड़ी हुई बीमारियां आर ऑन द राइज। दैट मीन्स ये बढ़ रही है, ऑन द राइज, बढ़ रही है ये सब। अक्रॉस द वर्ल्ड 1 in 4 वर्कर्स इज एक्सपीरियंसिंग बर्नआउट। यहाँ एक कुछ डेटा दिया गया है कि पूरी दुनिया में, अगर हम पूरी दुनिया के एक स्टैटिस्टिक्स लें, 1 in 4 वर्कर्स, 4 में से एक, इज एक्सपीरियंसिंग, वो झेल रहा है या एक तरीके से वो उसका शिकार है। किस चीज का, बर्नआउट का। बर्नआउट एक नाउन है, इसका मतलब है कि मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन ड्यू टू ओवरवर्क, मतलब बहुत ज्यादा काम करने से जब मानसिक थकावट हो जाती है तो उसको बोलते हैं बर्नआउट। और ये डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, पूरी दुनिया में 4 में से 1 काम करने वाले वर्कर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, झेल रहे हैं इस बर्नआउट को, मानसिक थकावट का शिकार बन रहे हैं कामकाजी लोग। इस स्ट्रक्चर में ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो हम बात कर रहे हैं डेटा में 1 की, 4 में से 1 की, इसलिए यहाँ पे इज, इसका यूज किया गया है वर्ब का, एक्सपीरियंसेस बर्नआउट, एंड दैट इज द एवरेज। और ये एक तरीके से एक एवरेज परसेंटेज दी गई है। इन द यूएस 43% ऑफ वर्कर्स सफर फ्रॉम बर्नआउट। यूएस में स्टडी के अनुसार 43% जो है वर्कर्स, कामकाजी लोग, बर्नआउट से, बर्नआउट को झेल रहे हैं। सो 43% कर्मचारी, फिर इंडिया में द नंबर स्टैंड्स एट 59%, भारत में 59%, इन साउथ कोरिया इट इज 70%। और साउथ कोरिया में ये 70% कर्मचारी जो है इस समस्या से, वो लोग इसको झेल रहे हैं, इससे पीड़ित हैं। एंड दीज आर ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल्स, और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, अ फ्यू एग्जाम्पल्स। द फैक्ट इज नो वन इज इम्यून टू बर्न आउट। तो सच्चाई तो ये है, फैक्ट क्या है, सच्चाई, कि कोई भी इससे पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इम्यून का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, तो एडजेक्टिव हो गया ये, प्रोटेक्टेड या नॉट अफेक्टेड बाय, जो सुरक्षित हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बर्नआउट जिसमें न हो। तो फैक्ट तो ये बन गया है कि कोई भी इससे पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे पढ़ेंगे अब। बट द डच, डच क्लेम, लेकिन डच लोग मानते हैं। सो डच जो है वो नेदरलैंड्स में रहने वाले लोगों को हम डच बोलते हैं, नेदरलैंड्स में। लेकिन जो डच लोग हैं, वो, उनका मानना है, वो क्लेम करते हैं देर इज अ वे आउट, कि इससे निकलने का भी एक तरीका है। अ वे आउट मीन्स इसका भी एक समाधान है, हल है। इट इज कॉल्ड निक्सन, और उसका क्या नाम देते हैं ये लोग इस टेक्निक को, निक्सन, निक्सन। इट इज एज सिंपल एज डूइंग नथिंग। इट इज एज सिंपल एज डूइंग नथिंग। इट यहाँ पे प्रोनाउन है,
किसके लिए? निक्सन टेक्निक के लिए। सो अगर हम ऐसे बोले कि एज सिंपल एज, और कितना आसान है, सिंपल है, इजी है, डूइंग नथिंग। सो हम जब ये टर्म यूज करते हैं एज सिंपल एज डूइंग नथिंग, इसका मतलब है कि सर्टेन टास्क और सर्टेन सिचुएशन विच इज वेरी इजी टू अकम्प्लिश, जो कि बहुत ही आसानी से पूरी की जा सकती है। तो यहाँ पे बोला है कि ये तो बस कोई काम न करने के बराबर, इतना ही इजी है ये वाली टेक्निक। निक्सन कम्स फ्रॉम द डच वर्ड निक्स विच मीन्स नथिंग। अब ये जो वर्ड है निक्सन, उसकी उत्पत्ति हुई है, उसके रूट्स जो है वो डच वर्ड निक्स में छिपे हुए हैं, जिसका मतलब है नथिंग, कुछ भी नहीं। निक्स जो है वो डच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कुछ नहीं। सो निक्सन रेफर्स टू द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो इसलिए निक्सन जो है, ये जो निक्स वर्ड से बना है, निक्स का मतलब है कि कुछ भी नहीं। यानी ये हुआ मतलब कि निक्सन का मतलब हुआ कुछ न करने की कला, आर्ट, आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन व्हाट नथिंग मीन्स हियर। सो बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना, ये समझाना कि नथिंग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे। नथिंग मीन्स जो कुछ नहीं है, ये क्या चीज है, ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। आफ्टर ऑल वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। हम तो क्योंकि कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कोई ना कोई काम हम हमेशा करते रहते हैं, इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं फिर भी हमारा माइंड कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहा होता है, तो पूरी तरीके से हम रेस्ट तो कभी भी नहीं करते। बट प्रैक्टिसिंग निक्सन इज अबाउट बीइंग आइडल और डूइंग समथिंग विदाउट अ गोल। अगर हम इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो निक्सन का मतलब है कि बीइंग आइडल, बिना कोई काम किए रहना। आइडल का मतलब होता है कि इनएक्टिव या डूइंग नथिंग, बीइंग आइडल निष्क्रिय होना, और डूइंग समथिंग विदाउट अ गोल, या तो फिर बिना उत्पादकता के, बिना कोई गोल ध्यान में रखे हुए, बिना कोई लक्ष्य अपने ध्यान में रखे हुए तब कोई काम करना। सो क्या चीज हो गई? इट इज अबाउट बीइंग आइडल, एक तो ये हो गया, या तो खाली बैठे हो, और डूइंग समथिंग विदाउट अ गोल, या कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें कि आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे हो, कोई लक्ष्य नहीं है दिमाग में। द गोल ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव, और स्पेशली ये वाला गोल कैसा है जो आप हमेशा दिमाग में रखते हो कि मुझे प्रोडक्टिव करना है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करना है अपने लिए जो बेनिफिशियल साबित हो, तो ये वाला गोल दिमाग से हटाना है। यानी सिर्फ उत्पादक बनने के लक्ष्य से मुक्त होकर आपको जीना है। तो यही है निक्सन टेक्निक। दिस डज नॉट मीन दैट वन स्टेयर्स एट अ वॉल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कुछ भी काम नहीं करना तो स्टेयर मतलब एकटक घूरते रहना, कि आप दीवार को घूरते रहो, ये वाला नहीं है। डूम स्क्रॉलिंग और मेडिटेशन डज नॉट क्वालिफाई ईदर। डूम स्क्रोलिंग, इसका मतलब होता है कि एंडलेस स्क्रोलिंग थ्रू नेगेटिव सोशल मीडिया न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट। तो स्क्रोलिंग, लगातार नकारात्मक खबरें या पोस्ट पढ़ते रहना, उसको बोलते हैं डूम स्क्रोलिंग। ना तो इसका ये मतलब है कि दीवार को घूरते रहो एकटक बैठकर, ना इसका ये मतलब है कि लगातार आप नेगेटिव चीजें सुनते रहो, देखते रहो। या मेडिटेशन डज नॉट क्वालिफाई ईदर, और यहाँ पे इवन मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना, ये भी इसमें शामिल नहीं है। बिकॉज योर ब्रेन रिमेन्स एक्टिवली एंगेज्ड, क्योंकि ये वाले काम करते हुए भी आपका दिमाग जो है वो सक्रिय रहता है, एक्टिवली एंगेज रहता है इन कामों में। तो इसलिए ये भी क्वालिफाई नहीं करते हैं निक्सन टेक्निक में। निक्सन सिंपली इन्वॉल्व्स मोमेंट्स ऑफ रिलैक्सेशन combined with easy automatic activities। सो इस टेक्निक का सिंपल साधारण शब्दों में इसमें जो शामिल है, इन्वॉल्व है, वो है रिलैक्सेशन मीन्स आराम के पल, मोमेंट्स मतलब पल, कंबाइंड विद इजी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज, जो कि आसानी से किए जाने वाली ऑटोमेटिक एक्टिविटीज, ये भी इसमें शामिल है। निक्सन मे हैव बीन बोर्न इन द नेदरलैंड्स बट टुडे इट इज अ ग्लोबल रेज। इसका जन्म, निक्सन टेक्निक का जन्म नेदरलैंड्स में जन्मा, मीन्स यहाँ से ये वाला टर्म या टेक्निक आई है, लेकिन आज ये एक ग्लोबल, तो ग्लोबल का मतलब हो गया पूरी दुनिया में, रेज लोकप्रिय हो गया है, फेमस हो गया है। रेज का मतलब होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि ग्रेटली पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इट रिक्वायर्ड सम अमाउंट ऑफ रीवायरिंग बिकॉज ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी ऑफ
थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डूइंग एंड नॉट बीइंग। ये वाली लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये जो टेक्निक है इसमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है सम अमाउंट ऑफ रीवायरिंग की। हमें अपने सोचने का तरीके को बदलना पड़े, रीवायर करना पड़े। तो रीवायरिंग हो गया चेंजिंग माइंडसेट और चेंजिंग हैबिट्स। अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है क्योंकि ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डूइंग एंड नॉट बीइंग। क्योंकि इंसान ज्यादातर कुछ करने के बारे में सोचता है, बस होने के बारे में नहीं सोचता, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं सोचता, बस कुछ ना कुछ काम करने के बारे में ही सोचता रहता है। इंसान की यही फितरत होती है, यही टेंडेंसी होती है। एंड निक्सन इज अबाउट एक्टिवली कार्विंग आउट द टाइम टू जस्ट बी। और जो निक्सन है हमें सिखाता है कि समय निकालकर बस हमको एग्जिस्ट करना है, वो भी जरूरी है। और ये जो टेक्निक है वो कब लागू हो रही है? जब इंसान बहुत ही ओवर वर्क करके स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वैसे ही कोई काम नहीं कर रहे हैं जिंदगी में, बस टाइम पास कर रहे हैं और तब निक्सन टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। जो हमने पूरा पहले हमने इसका बेस पढ़ा है, तो इसको ध्यान में रख के ये वाली जो टेक्निक है तब अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो निक्सन इज अबाउट एक्टिवली कार्विंग आउट द टाइम टू जस्ट बी, कि हम एक ऐसा समय निकालें जिसमें हम सिर्फ एग्जिस्ट करें, कोई काम ना करें, हमारा माइंड भी शांत हो। तो निक्सन हमें सिखाता है कि समय निकालकर बस हम एग्जिस्ट करें, ये भी बहुत जरूरी है। कार्व आउट मतलब निकालें समय इसके लिए। इफ यू आर थिंकिंग ऑन सिमिलर लाइन्स, रिमेंबर दैट निक्सन इज कॉल्ड एन आर्ट फॉर अ रीजन। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, सिमिलर लाइन्स मीन्स जैसा कहा गया है उसके बारे में अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि जो निक्सन है इसको आर्ट ये कहा गया है किसी वजह से। अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं डूइंग नथिंग, लेकिन यहाँ पे बोला गया आर्ट, आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो कला इसको क्यों कहा गया है? किसी रीजन, किसी वजह से। इट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, क्योंकि इसलिए इसको कला कहा गया है क्योंकि इसको अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से विकसित करना पड़ता है। तो कल्टिवेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है कि इसको अभ्यास करके डेवलप करना पड़ता है, इसलिए इसको आर्ट कहा गया है। सो फाइंड अ बैलेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग अ बीट। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि संतुलन बनाए रखें, एक बैलेंस बनाए रखें इन दो चीजों के बीच में। वर्किंग हार्ड हो गया और टेकिंग अ बीट। बीट का मतलब है कि एक छोटा पॉज या शॉर्ट ब्रेक। और जो ये पूरा फ्रेज है टेकिंग अ बीट, इसका मतलब हुआ कि टू टेक रेस्ट और टू टेक अ पॉज फॉर अ शॉर्ट मोमेंट, थोड़ा सा विराम, थोड़ा आराम। सो दोनों ये ऑपोजिट चीजें हैं, इन दोनों में हमको संतुलन बना के रखना है। एक तरफ तो हो गया बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और दूसरी तरफ हो गया थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं। सो फाइंड द बैलेंस बिटवीन वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग अ बीट। इसलिए मेहनत करने और थोड़ा आराम करने में, इन दोनों के बीच में थोड़ा संतुलन बनाए रखिए। ट्राई टू पुश थ्रू द इनिशियल डिस्कम्फर्ट। ये पूरे पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लाइंस जो है इनका डीप मीनिंग है। ट्राई टू पुश थ्रू द इनिशियल डिस्कम्फर्ट। अब ये वाली कला भी विकसित करने के लिए क्योंकि हमारा माइंड जो है वो हम बस काम करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, इसलिए क्या करना है हमको, जो इनिशियल शुरुआती डिस्कम्फर्ट, असुविधा होगी इसकी प्रैक्टिस करने में कि हम खाली बैठे हैं और माइंड भी हमारा फ्री है। सो हमको कोशिश करनी है ट्राई टू पुश थ्रू द इनिशियल डिस्कम्फर्ट। शुरू में थोड़ी असुविधा आपको हो सकती है, उससे आपको पार निकलना है, पुश थ्रू करना है। फिर है चूज इट ओवर द फेमिलियरिटी ऑफ बिजीनेस। बिजीनेस जो है इसका मतलब हो गया एक्टिवली एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा व्यस्त रहना किसी चीज में। सो चूज इट। इट यहाँ पे निक्सन टेक्निक का इसका प्रोनाउन है कि आप चूज करना है आपको इसको, कि आप बिल्कुल आराम कीजिए, कुछ मत कीजिए। ओवर द फेमिलियरिटी ऑफ बिजनेस, और फेमिलियरिटी ये भी एक नाउन है, इसका मतलब होता है बीइंग यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू समथिंग, किसी चीज से परिचित होना। सो अभी तक हमारा माइंड, हमारी बॉडी जो है बिजीनेस से ही परिचित है, मीन्स हमेशा अपनी बॉडी को, माइंड को हम व्यस्त रखना चाहते हैं, तो हमको
इससे ये वाली जो फेमिलियरिटी है कि हम हमेशा ही व्यस्त रहते हैं, इससे हमको उबरना है। चूज इट ओवर द फेमिलियरिटी ऑफ बिजनेस। डू समथिंग विदाउट एन ऑब्जेक्टिव फॉर अ चेंज, थोड़े चेंज के लिए। विदाउट एन ऑब्जेक्टिव हो गया कि कोई ना, हमेशा अपने सामने कोई लक्ष्य नहीं रखना है कि जो आपको पूरा करना है, कोई एम या ऑब्जेक्टिव। डू समथिंग विदाउट एन ऑब्जेक्टिव फॉर अ चेंज, तो थोड़े बदलाव के लिए कभी कभी ऐसे काम भी करो जिसमें कि आपको कुछ ना कोई बेनिफिट ना हो, जिसमें बस आराम करना है। तो बिना किसी मकसद के कभी कभी कोई काम करें। डू, बट डू इट विथ पर्पस। इसी काम को लेकिन समझदारी से करो, ऑब्जेक्टिव लेकर मत चलो। लेकिन जो अभी आप अगर अनवाइंड होना चाहते हो, दिमाग को रेस्ट देना चाहते हो, जो बर्न आउट हो गया है इससे उबरना चाहते हो, तो इसको भी आप समझदारी के साथ करो। एंड डेयर टू बी आइडल। डेयर मतलब हिम्मत करना, और हिम्मत करो कि हाँ, कभी आइडल बिना किसी काम के भी बैठ सकते हो। सो ये आर्ट हमको ये सिखाती है कि हिम्मत करो कि कभी कभी आप आलसी भी बनो, बिना किसी काम के एंजॉय करो। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस, तनाव जो है वो तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये तो हम सब मानते हैं। बट बर्न आउट डज नॉट हैव टू बी। लेकिन बर्न आउट हो जाए इसकी वजह से, इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाए, मानसिक थकावट हो जाए, ये जो है आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये आपकी किस्मत नहीं होनी चाहिए। जब तक स्ट्रेस है तब तक फिर भी संभला जा सकता है, एक बार बर्न आउट हो गया तो बहुत टाइम लगता है इससे उभरने के लिए। इसलिए बीच में ब्रेक लीजिए। लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग बट विद अ पर्पस। जैसे कि यहाँ बताया गया है, डू इट विद अ पर्पस, समझदारी के साथ इसको फॉलो करो। सो हम स्ट्रेस वाली लाइफ से फिर उबर भी सकते हैं, और रीवायर, रीजुविनेट हो सकते हैं। दोनों ही वर्ड्स का मतलब है कि फिर से एनर्जी से भर जाना, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, अब हमारा माइंड फिर से ऊर्जा, स्फूर्ति और एनर्जी से भर गया है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अब आइए वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं डिटेल में। कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, मींस समथिंग विच इज नॉट सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड है जो। मोडस ऑपरेंडी नाउन फ्रेज है, काम करने का एक तरीका, या तो पर्सन का या ग्रुप का एक पर्टिकुलर तरीका होता है काम करने का, उसको बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी। लेबरिंग वर्ब की तरह यूज था, वर्किंग वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करना। बेंचमार्क होता है कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना, स्टैंडर्ड और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसको मानक बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम। बर्नआउट नाउन है, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉस्शन ड्यू टू ओवरवर्क, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए, वर्क बर्नआउट हो जाए, मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन। मेंटल तौर पर, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। इम्यून एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टेड नॉट अफेक्टेड बाय, कि जो बिल्कुल सुरक्षित रहे, जिसको हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। आइडल, आइडियली आइडल, बिना किसी काम के, इनएक्टिव। डूम स्क्रोलिंग है, एंडलेस स्क्रोलिंग, बिना रुके हुए लगातार सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीजें देखना और पढ़ना। रिलैक्सेशन, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड काम, आराम। रेज, बहुत ही पॉपुलर हो जाना, फेमस। कोजी होता है वार्म एंड कंफर्टेबल। रीवायर, चेंजिंग माइंडसेट और हैबिट्स, दोबारा से अपने माइंडसेट हैबिट्स को चेंज कर देना। कल्टीवेट, अभ्यास करना या विकसित करना। बीट, अ शॉर्ट पॉज और अ शॉर्ट ब्रेक, विराम। डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी असुविधा, स्लाइट पेन और अनईज। फेमिलियरिटी होता है परिचित, बीइंग यूज्ड टू और अकस्टम्ड टू समथिंग। अब कुछ इडियम्स और फ्रेजेस भी आए थे। कार्व आउट टाइम, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू मेक टाइम फॉर समथिंग डिस्पाइट बीइंग बिजी। ठीक है, मतलब कि आप बहुत बिजी हो, फिर भी आपने अपने बिजी शेड्यूल से, यू हैव कार्व्ड आउट टाइम, आपने बिजी होने के बावजूद भी समय निकाला है। डेयर टू बी आइडल, आइडल बैठना मेहनती लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक में अगर बर्नआउट होने वाला हो, डेयर टू बी आइडल, हैव द करेज टू रेस्ट एंड डू नथिंग इन अ बिजी वर्ल्ड। इस व्यस्त दुनिया में थोड़ा सा रेस्ट लेना भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है। फ्लिप साइड होता है किसी की नेगेटिव साइड या दूसरा एस्पेक्ट। द अदर ऑफन नेगेटिव, ज्यादातर वो नेगेटिव होगा एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, अगर हम फ्लिप साइड की बात करते हैं। तो अगर दो पहलू की बात कर रहे हैं, तो पहले हम पॉजिटिव की बात करेंगे, फिर बोलेंगे ऑन द फ्लिप साइड, तो तब हम नेगेटिव पहलू की बात करेंगे। किसी चीज का दूसरा पहलू अक्सर नकारात्मक पहलू। और टेक अ बीट हो गया थोड़ा रेस्ट,
टू पॉज ब्रीफली एंड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर रुकना या थोड़ा आराम करना। आज का आर्टिकल अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट्स लिख के भी बता सकते हो आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।